हे साधक, अगर आपने कभी सोचा है कि 21 दिन राम नाम जप से क्या बदल सकता है, कभी नहीं सोचा है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो सुनो, जिसने 21 दिन राम नाम जपा और 22वें दिन उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी 21 दिन पहले थी। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि जो साधक राम नाम जपता है उसके साथ वो होने लगता है जो हुआ उसने खुद कभी सोचा भी नहीं था। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बात अगर छूट गई तो पूरा फल अधूरा रह जाएगा। और हां, आज हम उस रहस्य की बात करने वाले हैं जिसने 21 दिन राम नाम जप किया, उसके साथ ऐसा होने लगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। हे साधक, यह कोई कहानी नहीं है, यह एक नियम है, यह एक प्रक्रिया है और यह हनुमान जी का वचन है। हनुमान जी कहते हैं, जो राम नाम को 21 दिन निभा ले उसकी परीक्षा पहले होती है और कृपा बाद में नहीं एकदम फूट पड़ती है। पर ध्यान रखना, ये कृपा हमेशा मीठी नहीं लगती। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं वो सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यह लाइक नहीं आपका संकल्प है। कमेंट में लिखो राम नाम मेरा सहारा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की बातें सीधे हृदय में उतरेंगी। अब सुनो, हे साधक, अगर पूरे अनुभव को सिर्फ एक सांस में समझना है तो ये 4 पंक्तियां सुनो हैं। पहले 7 दिन मन लड़ेगा, अगले 7 दिन अंदर हलचल होगी, अंतिम 7 दिन जिंदगी दिशा बदलेगी। चमत्कार बाहर नहीं अंदर होता है। अब इन पंक्तियों का अर्थ धीरे धीरे मन में उतारो। जब कोई व्यक्ति राम नाम जप शुरू करता है तो पहले 7 दिन भगवान से नहीं अपने ही मन से संघर्ष होता है। मन पुराने संस्कारों से भरा होता है, डर, आदतें, संदेह, आलस्य और अहंकार। राम नाम शुरू होते ही ये सब विरोध करने लगते हैं। मन कहता है आज छोड़ दे, कल से करेंगे, इससे क्या होगा। यहां मन लड़ेगा, क्योंकि राम नाम मन को नियंत्रित करता है और मन को यह मंजूर नहीं। जो पहले 7 दिन टिक गया वो अपने ही भीतर पहली जीत दर्ज कर लेता है। अब आते हैं अगले 7 दिन। इस चरण में बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर बहुत कुछ हिलने लगता है। कभी अचानक शांति, कभी बिना वजह उदासी, कभी पुरानी यादें, कभी आंसू। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि अंदर जमी हुई परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। मन साफ हो रहा है, दिल हल्का हो रहा है और आत्मा बोलने लगी है। यही कारण है कि कई लोग इस चरण में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ गलत हो रहा है, पर सच यह है कि यहीं से सही यात्रा शुरू होती है। अब आते हैं अंतिम 7 दिन। यहां कोई चमत्कार आसमान से नहीं गिरता, न कोई ढोल बजता है, न कोई घोषणा होती है, पर जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। सोच साफ हो जाती है, निर्णय आसान लगने लगते हैं, डर कमजोर पड़ जाता है और भरोसा मजबूत होने लगता है। जो चीजें पहले बोझ लगती थी अब सीख बन जाती हैं। जो लोग पहले परेशान करते थे अब असर नहीं डालते, क्योंकि अब अंदर कुछ स्थिर हो गया है। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। राम नाम बाहर की दुनिया नहीं बदलता, वो देखने का नजरिया बदल देता है। और जब नजरिया बदलता है तो वही दुनिया नई लगने लगती है। इसलिए याद रखना, अगर 21 दिन राम नाम लिया और बाहर कुछ नहीं बदला तो निराश मत होना, क्योंकि राम नाम का असली काम अंदर होता है। और जब अंदर परिवर्तन हो जाए तो बाहर की जिंदगी खुद ही रास्ता बना लेती है। यही है पूरे अनुभव का सार, सरल, सच्चा और शाश्वत। अब आगे सुनो। पहला चरण, पहले 7 दिन मन का विद्रोह। जिस व्यक्ति ने 21 दिन राम नाम जप शुरू किया, पहले 7 दिन उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। हे साधक, यही पहला मोड़ है। मन और ज्यादा भटकने लगा, पुरानी आदतें जोर मारने लगी, नकारात्मक सोच बढ़ गई, नींद टूटने लगी, बिना कारण गुस्सा आने लगा और उसे लगा शायद मैं गलत कर रहा हूं। पर यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, राम नाम शुरू होते ही अहंकार और वासनाएं आखिरी हमला करती हैं। अगर आप यहां टिक गए तो समझो आपने द्वार पार कर लिया। अब मैं जो अगली बात बताने वाला हूं वो बहुत कम लोग बताते हैं। पूरा वीडियो देखना। दूसरा चरण 8 से 14 दिन अदृश्य है। हे साधक, 8वें दिन से जो होता है वो दिखता नहीं पर महसूस जरूर होता है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं होता, न धन बरसता है, न कोई सिद्धि हाथ लगती है। और यही वजह है कि कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पर सच ये है कि यहीं से असली काम शुरू होता है। 8वें दिन के बाद अंदर कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है।
मन जो कल तक भागता था अचानक किसी दिन बिल्कुल शांत हो जाता है, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास के। और साधक खुद हैरान हो जाता है कि अभी तो कुछ बदला ही नहीं, फिर यह शांति कहां से आ गई। कभी कभी राम नाम लेते लेते आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। न कोई दुख सामने होता है, न कोई खुशी, फिर भी आंसू आ जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि अंदर दबे हुए भाव अब बाहर आ रहे हैं। पुराने दुख, पुराने घाव जो सालों से मन के किसी कोने में चुपचाप बैठे थे, वे याद आते हैं और बिना लड़ाई के धीरे धीरे मिटने लगते हैं, जैसे कोई बोझ अपने आप उतर रहा हो। और इसी चरण में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अकेलापन कम होने लगता है। भीड़ वही रहती है, लोग वही रहते हैं, पर मन अब खुद को अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि राम नाम साथ देना शुरू कर देता है। हे साधक, राम नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता। हनुमान जी कहते हैं, जहां राम नाम है वहां मैं स्वयं उपस्थित हूं। अब यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। 13वें दिन जब वह व्यक्ति राम नाम जपते जपते नींद में चला गया, उसने एक सपना देखा। सपने में कोई चेहरा नहीं था, बस एक गूंजती हुई आवाज थी, डरो मत, जो टूट रहा है वो बोझ था। इस एक वाक्य ने उसके मन की कई गांठें खोल दी। उसे समझ आने लगा कि जो रिश्ते ढीले पड़ रहे हैं, जो आदतें छूट रही हैं, जो सोच बदल रही है, वो नुकसान नहीं है, वो तैयारी है। राम नाम जीवन तोड़ता नहीं, वो हल्का करता है। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। अब वो व्यक्ति टूटने से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि टूट वही रहा है जो उसे बांध रहा था। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि असली परिवर्तन अब शुरू होने वाला है। तीसरा चरण 15 से 18 दिन टूटना शुरू होता है। हे साधक, 15वें दिन के बाद राम नाम की यात्रा सबसे कठिन मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब कुछ जुड़ता नहीं, कुछ टूटने लगता है। जिंदगी में वह चीजें जो कल तक सामान्य लगती थी अचानक हिलने लगती हैं। रिश्तों में दूरी आने लगती है। कुछ लोग बिना वजह समझ से बाहर होने लगते हैं। कुछ बातें जो बरसों से चल रही थी अचानक समाप्त हो जाती हैं। और यही मन में डर जन्म लेता है कि मैं तो राम नाम ले रहा हूं, फिर ये सब क्यों टूट रहा है। हे साधक, यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि राम नाम जोड़ने आता है, पर हनुमान जी कहते हैं राम नाम पहले छांटने आता है। जिस घर में राम आने वाले हों वहां पहले कचरा बाहर जाता है। इस चरण में जो साथ छोड़ता है वो अपना नहीं था, वो बोझ था। जो टूटता है वो दुर्भाग्य नहीं, वो बंधन था। पर समस्या यह है कि साधक बोझ और बंधन को अपना समझ बैठता है, इसलिए जब वो टूटता है तो दुख होता है। इस दौर में कई लोग राम नाम छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि राम नाम से जिंदगी बिगड़ रही है। पर सच यह है कि जिंदगी बिगड़ नहीं रही, साफ हो रही है। जैसे खेत बोने से पहले खरपतवार निकाली जाती है, वैसे ही राम नाम मन और जीवन की अनावश्यक चीजें हटाता है। इस चरण में अहंकार को सबसे ज्यादा चोट लगती है, क्योंकि अब आप वह नहीं रहते जो सबको खुश करने में खुद को खो देता था। अब आप सवाल करने लगते हैं, और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए वे दूर हो जाते हैं। और यही हनुमान जी की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि जो लोग आपकी सच्चाई से डरते हैं वे आपकी यात्रा में रुकावट ही बनते हैं। इस चरण में राम नाम आपको सिखाता है छोड़ना। वो सिखाता है कि हर टूटना नुकसान नहीं होता, कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि कुछ नया टिक सके। अगर आप इस चरण में डटे रहे तो आगे का रास्ता अपने आप खुलने लगता है, लेकिन जो यहां डरकर लौट गया वो फिर उसी पुरानी जिंदगी में फंस जाता है। इसलिए हे साधक, अगर 15 से 18 दिन के बीच कुछ टूट रहा है तो घबराना मत। ये संकेत है कि राम नाम काम कर रहा है, क्योंकि जब राम आने वाले हों तो पहले कचरा बाहर ही जाता है। अगर आपने यहां धैर्य रखा तो आगे जो होगा उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। अब अगला भाग सुनने से पहले कमेंट में लिखो जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चौथा चरण 19 से 21 दिन अनदेखा चमत्कार। 19वें दिन कुछ बदलता है, बाहर नहीं अंदर। डर कम हो जाता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ जाती है। मन खुद कहता है जो होगा देखा जाएगा। 21वें दिन उस व्यक्ति ने राम नाम लिया और बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। हनुमान जी कहते हैं जिसे राम मिल गए उसे दुनिया साबित करने की जरूरत नहीं। अब सबसे बड़ी बात, निर्णय साफ हो जाते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, सही लोग अपने आप जुड़ते हैं। और यह सब शोर मचाकर नहीं होता, शांति से होता है। हे साधक,
हनुमान जी का यह वचन साधारण नहीं है, यह आत्मा से बोला गया सत्य है। राम नाम जीवन बदलने नहीं आता, राम नाम तुम्हें तुम्हारे असली रूप में लाने आता है। अधिकतर लोग राम नाम से उम्मीद करते हैं कि दुख मिट जाए, समस्या हल हो जाए, पैसा आ जाए, डर खत्म हो जाए। पर हनुमान जी कहते हैं राम नाम कोई सौदेबाजी नहीं करता, वह आपकी परिस्थिति नहीं बदलता, वह आपको बदल देता है। और जब साधक बदल जाता है तो परिस्थितियां अपने आप घुटने टेक देती हैं। जो व्यक्ति 21 दिन राम नाम पर टिक गया वह 21 दिन अपने ही मन से युद्ध करता है, डर से, संदेह से, कमजोरी से और अपने पुराने रूप से। राम नाम लेते समय सबसे पहले जो टूटता है वो डर है। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और सबसे बड़ा डर खुद पर भरोसा न होने का डर। हनुमान जी कहते हैं जहां राम नाम है वहां भय टिक नहीं सकता। जो 21 दिन राम नाम पर टिक गया वो डर से ऊपर उठ गया। अब वह हालात का गुलाम नहीं रहता, अब परिस्थितियां उसके इरादों को पहचानने लगती हैं। और यही कारण है कि ऐसा साधक अब हारता नहीं, क्योंकि हारने के लिए डर होना जरूरी है, और जहां डर नहीं वहां हार नहीं होती। अब वह या तो सीखता है या जीतता है। सफलता मिली तो कृतज्ञ बनता है, असफलता मिली तो समझदार बनता है। हनुमान जी का यह वचन यही सिखाता है कि राम नाम साधक को कमजोर नहीं, निर्भय बनाता है। राम नाम लेने वाला भीतर से स्थिर हो जाता है, उसका मन छोटी बातों से नहीं डगमगाता, उसकी आंखों में शांति होती है और उसके शब्दों में वजन होता है। ऐसा साधक भीड़ में भी अकेला नहीं होता और अकेले में भी टूटता नहीं, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि वह अकेला नहीं है। हनुमान जी कहते हैं जो राम नाम का हो गया वह मेरा हो गया। और जब हनुमान जी साथ हों तो रास्ता भटकने का डर नहीं रहता। यही है राम नाम का असली रहस्य। ये दुनिया बदलने की विधि नहीं है, ये स्वयं को पहचानने का मार्ग है, और जो स्वयं को पहचान ले उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हे साधक, अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख लिया तो समझो राम नाम ने आपको बुलाया है। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं राम नाम जपते समय कौन सी 3 गलती सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो उस साधक के साथ जो अंदर से टूट चुका है। कमेंट में लिखो राम नाम सत्य है। जय श्री राम, जय हनुमान।